सो गाइस हम लोग आ गए हैं कार्तिक के घर पे, चलिए चलते हैं। ओके पहले डपोर था, बाद में होशियार हो गया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षवर्धन और आज हम लोग आ गए हैं कार्तिक के घर पे, जो एम्पल ड्रीम्स में पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी क्लास 10 गुजरात बोर्ड में 91 परसेंटाइल स्कोर किया है। सो बात करेंगे हम कार्तिक से। कार्तिक, आपका एम्पल में सफ़र कैसा था? बहुत अच्छा है। एम्पल बहुत एक ऐसा ट्यूशन है जहाँ पे मैं मतलब इतना ट्यूशन में गया हूँ, पर्सनल ट्यूशन में बहुत सारे, लेकिन कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया। ये फर्स्ट कोचिंग था जिसमें मेरे को ऐसा मतलब स्कोर मिलेगा, मेरे को लगा नहीं था ऐसा। ओके, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा स्कोर, अनएक्सपेक्टेड। अभी एम्पल में विमल सर है, जनक सर है, कुलदीप सर है, उन सबकी मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? विमल सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मेहनत की हमारे पीछे। हमें मैथ्स में ऐसे ऐसे ट्रिक्स दी जो मतलब यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। और जनक सर ने हमको ऐसे मतलब मैप्स वगैरह अच्छे अच्छे तरीके से सिखाया है जो मतलब मैंने कहीं पे देखे नहीं थे। मेरे को मैप बिल्कुल नहीं आता था, उनके चक्कर में मैंने मैप में 4 में से 4 स्कोर किया था। गुड। हाँ, मैं अभी यहाँ पे आपका देख सकता हूँ कि आपके मैथ्स में 94 है। दैट्स नॉट मतलब कोई इजी बात नहीं है। 10th में 94 लाना मैथ्स में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो किसी को अगर लाने हो मैथ्स में 94 तो उनको तुम क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पल ज्वाइन करें। ओके। एम्पल में आने के बाद आपको विमल सर ऐसे ऐसे ट्रिक्स देंगे, ऐसे ऐसे मतलब कोऑर्डिनेशन उनका इतना अच्छा है एम्पल टीम का और स्टाफ का कि आपको मतलब मैथ्स हो या चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इतने अच्छे स्कोर होंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ईजी लगेगा। ऐसे ऐसे मेथड यूज करते हैं वो कि मतलब कोई भी चीज़ हो आपको इतनी ईजी लगे कि पता ही नहीं चलेगा। ओके। और ये 91 पीआर स्कोर किया है 10 में, ठीक है। तो इसके पीछे हम लोग देखने जाए तो मेहनत बहुत रही होगी, बहुत। तो तुम्हारी और क्लासेस की और पेरेंट्स की एज वेल, ठीक है। तो हम लोग देखने जाए तो तेरा पूरा दिन का शेड्यूल क्या था? मैं अब चाहे तो मेरे पापा से भी पूछ सकते हो, मैं घर पे जितना एम्पल में रहता था उतना घर पे रहता ही नहीं था मैं। ओके, मतलब वो दूसरा घर बन गया था। हाँ, वो दूसरा घर बन गया था मेरा। घर पे पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल। घर पे नहीं पढ़ता था, जितना पढ़ता वो ट्यूशन में पढ़ता था। हाँ, स्कूल 2-3 घंटे तक आता, उसके बाद में घर पे आता, घर पे कुछ नहीं करता। हाँ, पूरा जितना ही पढ़ा है वो एम्पल में पढ़ा है। रात को 12 बजे तक 2 बजे तक जितना पढ़ा है वो एम्पल में पढ़ा है। गुड। तो जो फर्स्ट टाइम बोर्ड की एग्जाम थी, एक मतलब ऐसा डर जैसा रहता है, मतलब सब जगह बोलते हैं कि बोर्ड की एग्जाम में ध्यान देना, तो तेरे को ऐसे डर जैसा था तो एम्पल में जाने के बाद वो डर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। और ये जो मतलब बोर्ड की एग्जाम फर्स्ट टाइम होती है, तो वो जो सर ने रियल प्री बोर्ड एग्जाम जो शेड्यूल की थी, उससे तेरे को क्या फायदा हुआ? उससे मेरे को ये फायदा हुआ कि मेरे को टेक्निक पता चली कि कैसे बोर्ड के अंदर है ना एग्जाम कंडक्ट की जाती है। तो ये एग्जाम मंगलदीप में होती है जैसा कि सबको पता है। तो हम पता चला कि है ना मंगलदीप के अंदर हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं 10th और 12th वाले, तो उनके साथ बैठ के अच्छा सा कोऑर्डिनेशन जमा और इतनी मतलब सुपरविजन भी वहाँ पे बहुत अच्छा था, तो जिससे हमको मतलब ऐसे कंसंट्रेशन हुआ पूरा पेपर के ऊपर। और ये पेपर राइटिंग तो मस्ट है, मतलब बिना पेपर राइटिंग के बोर्ड में जाना ये अच्छी बात नहीं है। सैंपल में पेपर राइटिंग कैसे करवा रहे थे? विमल सर हमारे 2-3 घंटे के लेक्चर लेके डेली और हमें पेपर राइटिंग सिखाते थे। ओके। कैसे पेपर लिखा जाता है, कैसे पेपर मतलब नीट और क्लीन तरीके से लिखा जाता है, आजू बाजू लाइन खींचना वगैरह। ओके। सो ये था कार्तिक का रिव्यू एम्पल ड्रीम्स के तरफ से। सो अभी हम बात करेंगे उनके फादर के। तो एम्पल में डालने के बाद आपको क्या फर्क लगा? फर्क पूरा ही फर्क था। ओके। पहले डपोर था, बाद में होशियार हो गया। नहीं, डपोर कोई होता नहीं है, सब में एक अच्छा नहीं, पहले जितना था ना वो उससे डबल फर्क पड़ गया उसमें। हाँ। पहले मैथ में इसको समझ में नहीं आता था। एम्पल में डालने के बाद में इसको मैथ में कभी भी है ना 90 से नीचे नंबर नहीं आए। गुड। कभी भी। 8 क्लास में इसके आए थे 98, ऐसे नंबर आए थे। तो आप कार्तिक की मेहनत और क्लासेस के सर जो टीम वगैरह उनकी मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं विमल सर। ओके। और अगर आपको किसी को रेफर करना है कि एम्पल, मैंने रेफर किया है, 1-2 स्टूडेंट को रेफर किया है उधर। मेरे रिलेशन में थे, उनको रेफर किया है। ओके। उनका वो बिल्कुल इतना डपोर था, उसको कुछ नहीं आता था। ओके। तो जैसे ये अभी लास्ट ईयर डाला है उसको एम्पल में, उसको डालने के बाद में वो इतना होशियार हो गया है। उसके पापा भी बोलते हैं मेरे को कि अभी तो कुछ पढ़ाई में अच्छा हुआ है। गुड। सो मतलब अभी देखने जाए तो आपको एज ए पेरेंट एक टेंशन रहा होगा? नहीं, मेरे को तो कुछ टेंशन नहीं था। मेरे को तो कोई टेंशन नहीं था। टेंशन विमल सर की था। ओके, मतलब विमल सर के ऊपर। हाँ, मेरे को कुछ होता है मैं फोन कर देता विमल सर को, सर ये ऐसा, वो बोलते टेंशन मत लो आप, हो जाएगा काम।
अभी भी मेरे पास जो भी मेरे को अगर कुछ सजेशन लेना होता है तो मैं विमल सर को फोन करता हूँ। हाँ। सर मेरे को स्कूल में डालना है, इसको ये करवाना है, इसको ये करवाना है, तो वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि ये करो आप, ये हो जाएगा। मैंने मेरी लड़की को 11th पास 10th पास किया था ना, तो विमल सर से पूछा था इसको नीट की तैयारी करनी है तो क्या करना है। तो उन्होंने सजेशन दिया था कि PW में आपको ऑनलाइन जाना है तो ऐसे जाओ, ऑफलाइन करवाना है तो ऐसे जाओ। तो इसलिए ऑफलाइन में पैसे ज्यादा लग रहे थे, वो हमारे पास थे नहीं। तो इसलिए विमल सर ने बोला कि इनको ऑनलाइन करवा दो। हाँ, वो सही बात। तो मैंने इनको लैपटॉप लाके दे दिया और अब ऑनलाइन कर रही है। बढ़िया, क्या ही चाहिए बस। आपको मतलब देखो आपने रेफरेंस भी दे दिया है सब, आपको कोई टेंशन था नहीं? मेरे को कोई टेंशन नहीं था। मतलब कोई पेरेंट हो जिसको उनके बेटे की टेंशन हो कि ये कर नहीं रहा। हाँ, तो एम्पल में डालो ना, वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं विमल सर, जनक सर सभी है ना, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने तो सरों में डाला था ना, तो मैंने यही बोला था कि मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन गांव में पढ़ा लिखा हूँ। तो मेरे को कुछ पता नहीं इधर का गुजरात का कैसी शिक्षा है, कैसा है कैसा नहीं है। तो विमल सर को सौंप दिया था इसको कि आप जानो और ये जाने। सही बात है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बरोबर, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। वही ध्यान देते हैं, मेरे को पता ही नहीं है। मतलब कुछ करेगा तो नाम तो आपका ही रोशन होगा। नाम तो हमारा भी होगा, एम्पल का भी होगा, खुद का भी होगा नाम, स्कूल का भी होगा। अब स्कूल में चाहे कुछ भी कराओ मत करो, नाम तो स्कूल का भी होता है ना, उसके हिसाब से। तो मतलब अभी ये जो 10th बोर्ड था, तो ये क्लासेस में कितने टाइम तक रहता था? ये जैसे 10-11 बजे स्कूल से आता था, 12 बजे एम्पल में चला जाता, 4 बजे आता, फिर 1 घंटे घर पे रुकता, फिर 7 बजे वापस चला जाता, रात को 12-1 बजे आता। मतलब और बोर्ड की एग्जाम की टाइम तो है ना, पूरी रात रहा है एम्पल में। बर्थडे के दिन तो एम्पल में पूरी रात था, उधर ही था। सही है, खाना पीना उधर ही होता था। नाश्ता सब उधर ही। स्टूडेंट्स, ये था के पेरेंट्स का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।